मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 1 फरवरी हो गई है और जैसे हमने अंदाजा लगाया था कि 31 जनवरी से बारिश की गतिविधियां शुरू हुई पंजाब के कई इलाकों में, हरियाणा के कई इलाकों में और राजस्थान के साथ साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, जैसे अलवर वगैरह में हमने देखा कि ओले गिरे थे और वो काफी जगह पर इस तरह की ओलावृष्टि वगैरह भी देखने को मिली है। तो अब अगर हम देखें तो किस जगह पर कितनी बारिश हुई है, ये डेटा है कल रात का, मतलब कल दोपहर तक का है, यानी 31 तारीख का। उसके बाद का डेटा भी मैंने इकट्ठा नहीं किया है, तो पहले कल की ही बारिश हम देख लेते हैं कि कितनी हुई है। तो आप देखिए, बनिहाल में 26 मिलीमीटर है, बुंटर में 25 मिलीमीटर, दिल्ली में 9 मिलीमीटर, त्रिवेंद्रम में 8 मिलीमीटर, कलकत्ता में 7, पालम में 7, सुरेंद्रनगर में भी जो हिमाचल में है 7, गंगटोक में 5.4, शिमला में 5, यानी कि हर जगह बारिश हुई है पहाड़ों पर। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये जो आप ये मिलीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। स्नोफॉल को भी पिघला के उसको फिर से एक मेजरमेंट होता है, उसको कन्वर्ट करके ये 1 मिलीमीटर में दिखाया जाता है। वैसे भी इंच में नापा जाता है। स्नोफॉल जो है वो अलग अलग तरह से इसको नापा जाता है। स्नोफॉल को इंच में नापते हैं और इसको पानी को यानी बारिश को मिलीमीटर में नापते हैं। ये तो मतलब डेटा है जो मौसम विभाग का है। और लेकिन कई इलाकों में जहां पर जो ये डेटा नहीं आया, वहां पर भी बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है। हैवी स्नोफॉल आप कह सकते हैं। गुलमर्ग के साथ साथ जितने भी रोहतांग पास है और जो ऊंचे पहाड़ हैं, जो उत्तराखंड में पहला स्नोफॉल अच्छा देखने को मिला है। और उसी तरह से मनाली वगैरह में इस जगह पर, सब जगह पर स्नोफॉल हुआ है। शिमला में बारिश कई इलाकों में देखने को मिली है। तो काफी दिनों के बाद मौसम बदला है और खास करके उत्तर भारत में पहला जो विंटर रेन है वो देखने को मिला, खास करके 2024 में। और ये काफी देर से हुआ। आमतौर पर क्या होता है कि नवंबर दिसंबर में भी अच्छी बारिश हो जाती है, स्नोफॉल भी अच्छा हो जाता है, लेकिन इस बार काफी ज्यादा देरी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा जगह पर, ये चूरू में भी हुआ है और सीकर में, अलवर में, सभी जगह पर, काफी जगह पर ये हुआ है। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि ये क्लाउड टॉप टेम्परेचर का पिक्चर है, यानी कि जो क्लाउड का जितना ऊंचा क्लाउड होता है उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर कम होता है। तो ये टेम्परेचर का पिक्चर है कि कितने, ये जो है काफी ज्यादा ठंडा क्लाउड है, यानी कि काफी ऊंचाई पर है। तो आप देखेंगे कि ये जो पहाड़ों पर ये काफी कन्वेक्टिव क्लाउड बने हुए हैं, यानी कि काफी घने बादल हैं, जिसके कारण ये स्नोफॉल वगैरह हुआ है। और जो मेन सिस्टम है, अगर देखा जाए तो जो मेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अभी भी अपर लैटिट्यूड में दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर आप देखिए, रशिया और चाइना के ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये है। तो अभी इसका जो असर है उसका यानी कि इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना है उसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियां हो रही है। ये सैटेलाइट पिक्चर में हमने देखा। तो अगर हम बारिश को वैसे प्लॉट करके देखें तो आप देखिए तो ये पूरे पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां हैं। ये मतलब फिगर में है, 29 है, 26 है, ये सब। और ये राजस्थान तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दी है। और बाद में ये उत्तर प्रदेश में आई है, वो अभी इसमें कवर नहीं की गई है। तो अब देखें इस समय जो वेदर सिस्टम बने हैं तो उनको अगर देखा जाए तो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर मजबूत बना हुआ है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तर भारत पर है, एक ट्रफ है जो उत्तर प्रदेश तक जा रही है। तो इनके सबके मिले जुले प्रभाव से क्या होगा कि घड़ी की उल्टी दिशा में जो हवाएं घूम रही है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और कुछ इलाकों में अच्छा मतलब बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी संभव नजर आ रही है। पहाड़ों पर भी काफी अच्छी स्नोफॉल रहेगी। और 2 तारीख से मौसम यहाँ का साफ हो जाएगा, सभी जगह का साफ हो जाएगा। उसके बाद 3 और 4 तारीख को एक और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहाड़ों पर पहुंचेगा और इसके प्रभाव से फिर से क्या होगा कि पहाड़ों पर यहाँ से जब ये आएगा, आगे आएगा, तो फिर से ये पूरे इलाके में स्नोफॉल देगा 3 और 4 फरवरी को। 4 फरवरी के बाद मौसम साफ होने लग जाएगा। और 3 और 4 फरवरी को ही हमें लग रहा है कि एक बार फिर से 3 तारीख को खास करके राजस्थान के कुछ इलाकों में, जैसे कि हम कह सकते हैं कि चूरू, बीकानेर, गंगानगर से और हनुमानगढ़ वगैरह, इन इलाकों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां हो सकती है। तो ये जो एपिसोड है कुल मिलाकर के 4 तारीख रहेगा। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएंगे और कुछ दिनों के लिए मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज पता है कि जब भी मौसम साफ हो जाता है इस इलाके का, जैसे पूरे इलाके में अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह आगे निकल जाते हैं, समझ लिए ये वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ये दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंच गए
और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो उत्तरी हवा है फिर से चलने लग जाएंगी, जो काफी दिनों के बाद चलेंगी। और यहाँ पर स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुका है, ये पूरे इलाके में स्नोफॉल हो गया है। और यहाँ से जब बर्फीली हवाएं 5 और 6 तारीख को चलेंगे तो एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत को परेशान करेगी। लेकिन ये जो सर्दी होगी सुबह और शाम की होगी, और जब ये नमी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और जब टेम्परेचर कम हो जाएंगे तो उसके बाद एक बार फिर घना कोहरा उत्तर भारत में छा सकता है। यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर से घना कोहरा हम कह सकते हैं 5, 6, 7 तारीख को छा सकता है। दिन के तापमान गिर सकते हैं कोहरे के कारण, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी गिर सकता है, यानी कि सर्दी एक बार फिर से लौट करके आ सकती है। तो इस तरह का ये उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है हवाएं चेंज होती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो दिल्ली का टेम्परेचर भी 8 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया, तो मतलब 4 डिग्री के आसपास था और काफी ज्यादा ऊपर पहुंच गया। तो इस तरह से जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और इस बार काफी लेट आया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसने बारिश दी है। तो ये तो हमने यहाँ की बात की। और आगे अगर चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं, यहाँ वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में जैसे मैंने बताया था कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है, जैसे कलकत्ता वगैरह में आपने देखा कि बारिश हुई है। तो अभी भी गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के दक्षिण पूर्वी इलाकों के साथ साथ उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। मध्य प्रदेश भी ऑलमोस्ट सूखा रहेगा। दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हमें नजर नहीं आ रही है। और अभी क्या है कि इन सारे इलाकों में अगले 2 या 3 दिनों के दौरान जो मिनिमम टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि हवाएं जो है उत्तर से नहीं आ रही हैं, हवाएं ब्लॉक हैं। तो क्या होगा कि जो मिनिमम टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहे हैं, उत्तर भारत में बढ़ रहे हैं, वही राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो कोल्ड डे कंडीशन है वो इन सारी जगहों से हट जाएगी, और हो सकता है कि बारिश के कारण और उसके बाद जो फॉग आएगा तो कुछ इलाकों में उत्तर भारत में फिर से कोल्ड डे कंडीशन आ जाए। और शीतलहर की संभावना भी 6 या 7 तारीख के आसपास कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है, क्योंकि जब बर्फीली हवाएं चलेंगी तो तापमान को गिरा सकती है। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए जो असम के ऊपर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो फिर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ये आपका सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में दे सकता है। यहाँ पर यह कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह हो सकती है इन इलाकों में। अब ये जो तरफ जा रही है इसका भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा रोल दिखाई नहीं दे रहा, जो हवाएं तो ऊपर उठ रही है, लेकिन इसका प्रभाव ये रहेगा कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर, यानी कि गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के जो उड़ीसा है और झारखंड के कुछ इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ये दे सकती है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मौसमी गतिविधियां ना के बराबर रहेंगी। दक्षिणी केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों का मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बादल छा सकते हैं, 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आज बर्फबारी पहाड़ों पर अच्छी होगी, उसके बाद 2 तारीख को गैप आएगा, काफी कम हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा क्लियरेंस होगा। उत्तर भारत में भी क्लियरेंस आएगा। 3 तारीख और 4 तारीख को फिर से स्नोफॉल होगा। 3 तारीख और 4 तारीख को उत्तर भारत के कुछ इलाकों में फिर से बारिश हो सकती है, और 4 तारीख के बाद मौसम साफ हो जाएगा। उत्तरी हवाएं चलेंगी, बर्फीली हवाएं चलेंगी जो तापमान को गिराएंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।